बकरियों का बाड़ा सस्ता से सस्ता किस तरह बनाएं और बाड़ा बनाने के बुनियादी असूल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि बकरियों का बाड़ा बनाने के जो असूल हैं वो क्या हैं। सबसे पहला असूल ये है कि बकरियों का बाड़ा हमेशा सस्ता से सस्ता बनाएं। जिस कदर आप सस्ती चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप उस कदर सस्ती इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नए लोग गोट फार्मिंग की तरफ आते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि बाड़े की लुक जो है, जो फार्म की लुक है, वो बस देख के जो बंदा बरादरी का देखे बैजा बैजा हो जाए। तो सारे का सारा खर्चा जो होता है वो फार्म की कंस्ट्रक्शन में और लुक में, दिखने में, एक अच्छी बैठक बनाने में लगा दिया जाता है। और जो जानवर होते हैं वो इतने कीमती नहीं आते, और जब जो बंदा नया नया आता है वो भी सीख रहा होता है चीज़ों को, नुकसान ज़्यादा होता है, कास्ट जो होती है वो फार्म की कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादा लग जाती है और वो जल्द मायूस हो जाता है। इस वजह से शुरू के अंदर जितना कम खर्चा बाड़े के ऊपर हो आपने उतना कम करना है, और अपने जानवर खरीदने में अच्छे जानवर खरीदें, सेहतमंद जानवर खरीदें, और उनकी सेहत के लिए, उनको सेहत तंदुरुस्ती के लिए, उनके लिए जितना आप खर्चा कर सकते हैं वो आप लगाएं। दूसरा असूल ये है कि बाड़े का रुख हमेशा शमालन जनूबन रखें ताकि सर्दी के मौसम में सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनकी शिद्दत से हम अपने जानवरों को बचा सकें। तीसरे नंबर पे जो सवाल पूछा जाता है वो है छत के हवाले से पूछा जाता है कि छत किस तरह होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि जो छत है उसको ढलवान रखें ताकि जो अगर बारिश की सूरत पैदा हो तो पानी जो है वो छत पे जमा ना हो। जो साइडों से यूं करके ढलवान बनाएं, जो साइडें हैं वो कम से कम 9 फुट ऊंची होनी चाहिए, और दरमियान से आप जो छत है उसको 12 फुट ऊंचा रख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो सवाल बनता है वो है फर्श के हवाले से। फर्श कभी भी पक्का ना रखें। बहुत से लोग लाइलम होने की वजह से फर्श को पक्का कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब जानवर पेशाब करते हैं या पानी वगैरह पीने की सूरत पे जो टब वगैरह अंदर रखे होते हैं, पानी अगर नीचे गिर जाए तो उसे खुश्क होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर कच्चा फर्श होगा, जानवर पेशाब करता है, पानी वगैरह गिर जाता है तो वो जल्द जज़ब होके जल्दी खुश्क हो जाएगा। सर्दियों की सूरत में ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है जब पानी नीचे गिरा हो या पेशाब हो, तो उसकी वजह से जानवर की सेहत भी मुतासर होती है। इस वजह से कोशिश करें कच्चा फर्श रखें, और फर्श इस तरह होना चाहिए कि अगर जानवर पेशाब करे, पानी गिरे तो वो पानी बह जाए कम से कम, और सफाई की आसानी हो, सफाई करने में आपको आसानी हो। उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि एक जानवर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, या अगर हम फार्म बनाएं तो कितनी जगह पे लोग पूछते हैं कि हम बनाएं। तो जितने आप जानवर रखने जा रहे हैं, जितने आप जानवर बेयर करते हैं, जितनी आप कास्ट बेयर करते हैं, आपने उस लिहाज से एक जानवर की जो जगह है वो 12 से 16 मुरब्बा फुट होनी चाहिए, ऐसी जगह जिसके ऊपर छत हो। जब आप बाड़ा बनाएं तो आधी जगह पे आपका बाड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर छत हो, बाकी आगे सेहन होना चाहिए ताकि जानवर धूप लगाए, बाहर वहां घूमे फिरे। रात को या बारिश की सूरत हाल में आप जानवर को छत के नीचे कर सकते हैं। जो अंदर छत वाली जगह है वो 12 से 16 मुरब्बा फुट, और जो बाहर सेहन है वो उससे दुगना होना चाहिए। ये आपने अपने लिहाज से बनाना है कि आप कितने जानवर रखने जा रहे हैं। जितने जानवर आप रखने जा रहे हैं उस हिसाब से आपने अपना हिसाब कैलकुलेट कर लेना है कि 12 से 16 मुरब्बा फुट एक जानवर के लिए छती हुई जगह, और जो खुली जगह है वो उससे डबल। इसके अलावा आपने ये भी साथ कोशिश करनी है कि फार्म बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि अभी तो आप थोड़े जानवर, फॉर एग्जांपल 10, 15 या 20 जानवर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो फार्म बनाते वक्त ये ख्याल रखना है कि जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो कम से कम उसको आप आसानी से कुशादा कर सकें। उसके बाद सवाल पूछा जाता है खुरली के हवाले से कि खुरली पक्की होनी चाहिए, लकड़ी वाली होनी चाहिए। मेरी राय ये है कि खुरली आप लकड़ी वाली बनवाएं ताकि आप कभी भी इधर उधर आप मूव करवानी है, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करनी है ताकि आप आसानी से उसको मूव कर लें। उसके साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि खुरली ऐसी होनी चाहिए कि जानवर अच्छे तरीके से आसानी से खुराक खा ले और खुराक को वेस्ट कम से कम करे। लकड़ी की खुरली भी आप बनवा सकते हैं, और जो रबड़ के टायर होते हैं उनसे भी आप खुरलियां बना सकते हैं। उसके बाद
कुशादगी की मैंने आपको बात बताई कि ऐसा बाड़ा बनाना है, अगर आप 10 से 15 जानवर अभी रख रहे हैं तो बाद में आप कुशादा करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे कुशादा कर लें। बाड़ा इस तरीके से बनाना है कि सूरज की जो रोशनी है वो आसानी से पहुंचे, ताकि सर्दियों में जानवरों के लिए सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज की रोशनी और हवादार होना चाहिए। खुराक और पानी की दस्तयाबी भी आसानी से हो, और ऐसा बाड़ा होना चाहिए कि मौसम की शिद्दत, चाहे वो सर्दी की शिद्दत हो या गर्मी की शिद्दत, इन दोनों शिद्दत से जानवरों को हम आसानी से बचा सकें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मजीद किसी भाई का जानवरों के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।